परेड में सबसे बड़ा नॉनसेंस हिंदुस्तान का हाजिर है एक बार फिर से लेके हंसी का खजाना। ठीक लग रहा हूँ ना जी, मतलब देखने अपनी तरफ से पूरा सेट हो गया हूँ, शीशा देख के आईना देख के आया हूँ। कहते हैं कि आईना झूठ नहीं बोलता, आईना झूठ ना बोले। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं, आईना सच बोलता है झूठ बोलता है, लेकिन इस बात से सबको लेना देना होता है कि कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। शीशा सबकी ऐसी कमजोरी बन चुका है ना, जो आप सबकी भी मेरी भी, मतलब आप कहीं से निकल रहे हो, दीवार पे शीशा लगा है, ये जाते जाते रुक जाएंगे एक बार। अब कोई पूछने वाला हो इतना करने में क्या हो गया, मतलब पहले मैं मतलब अमजद खान लग रहा था जो अब मैं शाहरुख खान लगने लगा हूँ, मतलब क्या फर्क पड़ता है इसमें। लेकिन सब लोग रुक के एक बार थोड़ा सा ऐसे करके, लेडीज भी एक बार ऐसे करके, सारे क्लच प्लेट अपने हिला के चेक करके सब ठीक लग रही हूँ ना मैं, मतलब शीशे से तसल्ली लेके तस्दीक करवा के। हाँ, पहले जब तू आई थी चंपा बाई लग रही थी, अब तू ऐश्वर्या राय लग रही है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जब भी शीशा देखेंगे सामने बैठ के, वो मुंह बना बना के देखेंगे शीशे में। उनका अपना स्टाइल होता है मुंह देखने का। कोई भी नौजवान लड़का या लड़की सामने शीशे के बैठेगा, जाके अपना चेहरा देखेगा, बालों को 3-4 बार ऐसे करेगा, फिर वहीं आ जाते हैं, फिर उनको ऐसे करेगा, फिर वहीं आ जाएंगे। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है इसी आईने ने बढ़ा रखी है। गांव देहात में, पंजाब में, यूपी में, बिहार में, नागालैंड में लड़का लड़की बेचारे अच्छे भले अपने गांव में अपने घर में बैठे होते हैं, ये शीशा उठा के बोलता है, यहाँ गांव में किधर बैठी है तू, बॉम्बे जाएगी ऐश्वर्या राय को फेल कर देगी। उठ जाओ भाई साहब, उठो उठो, बॉम्बे जाओ, सनी देओल को फेल कर दोगे। सनी देओल को तो फेल नहीं कर पाते हैं बेचारे, बीए में फेल हो जाते हैं 4 बार सनी देओल बनने के चक्कर में, और मुंह उठा के आ जाते हैं बेचारे मुंबई। क्या करें बेचारे, मतलब आईना भी कई बार ऐसी गड़बड़ करता है। प्रोफेशन के हिसाब से, जैसे मैं आपको बता रहा था ना, उम्र के हिसाब से लोग शीशा देखते हैं, प्रोफेशन के हिसाब से भी लोग शीशा देखते हैं। जब भी कोई पुलिस वाला शीशा देखेगा, अपनी पी कैप सेट करेगा। जब भी कोई क्रिकेटर आईना देखेगा तो अपना स्टांस चेक करेगा, कैसे खड़ा हो, देखना शॉट चेक करेगा। मतलब शीशे के सामने 50 बना जाता है कई बार, हो जाएगा। प्रोफेशन होता है उसके हिसाब से शीशा देखेंगे। बाई होती है जो साफ सफाई वाली, वो भी आईना देखेगी, पल्लू सेट करेगी। झाड़ू पकड़ के देखेगी, झाड़ू से सफाई करती हुई कैसे लगती हूँ। घर की बात सुनाता हूँ आपको। जैसे सुबह उठा मैं, मेरी वाइफ थोड़ी देर पहले उठ जाती है मुझसे, तो जैसे मैं उठ के देखा वाइफ मेरी शीशे के सामने खड़ी है, तो मैंने सोचा सुबह सुबह मतलब शीशे के सामने जाके खड़े होने की क्या बात है, मतलब क्या देख रही है, इतनी कौन सी बड़ी बात होगी, कहाँ इसको जाना है सुबह सुबह। खैर मैंने जब जाके देखा, शीशे के सामने खड़ी, आंखें बंद है। मैंने भी सामने जाके देखा, आंखें बंद हैं, शीशे में क्या देख रही है। मैंने आगे हाथ भी ऐसे करके देखा, उसको नहीं पता कौन आया है क्या हो रहा है, बस वो सामने खड़ी देख रही। फिर मैंने थोड़ा उसको टैप किया, मैंने हेलो मैडम क्या चक्कर है। बोली शीशा देख रही हूँ, नजर नहीं आ रहा है। मैंने नजर तो आ रहा है, आंखें बंद है, शीशा क्या देख रही हो। कहती भाई तो चेक कर रही हूँ सोते हुए कैसी लगती हूँ। ये तो कोई बात बड़ी नहीं है। लेडीज मैंने देखा शीशे के सामने खड़ी होकर चेक करेंगी, ऐसा जो कर रही होती है वैसे नहीं कर रही होती, प्रैक्टिस कर रही होती हैं कि मैं पार्टी में जाऊंगी तो जाके कौन सी गाली ज्यादा देनी है, मतलब स्टूपिड बोलती कैसे लगती हूँ, इडियट बोलती कैसी लगती हूँ। उनको लगता है कि इडियट अच्छा लगता है, मेरे मुंह पे सूट कर रहा है इडियट। फिर जाके इडियट भी बड़ी ई वाला बोलेंगी, इडियट। शीशे ने कहा था कि इडियट तुम पे बहुत सूट करता है, बड़ी ई वाला इडियट, छोटी ई से भी तो बोला जाता था इडियट, नॉट इडियट। हमारे पड़ोस में एक लेडी है, वो भी सारा दिन शीशे के सामने बैठे रहते, 2-2 शीशे नजर आते हैं उसे, लुकिंग लंदन, टॉकिंग टाकियो, ये ऐसे और सामने शीशे में बैठ के 2 घंटे चेक करने के बाद उसको किसी ने बोल दिया कि तुम्हारी आंखें किसी हीरोइन के साथ मिलती हैं। ये नहीं उसे बताया कि ललिता पवार से मिलती हैं। बेचारी ऐसी आंखें लेके अपने हस्बैंड के सामने आ गई, बोली जी जरा गौर से देख के बताओ मेरी आंखें किससे मिलती हैं। वो बेचारा पहले पका हुआ बैठा, तपा बैठा था, वो बोला किसी से क्या मिलेंगी, ये तो दोनों आपस में नहीं मिलती हैं।
रोड पे लेडीज के एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, पता है आपको, मर्दों से ज्यादा लेडीज के एक्सीडेंट होते हैं जब वो गाड़ी चला रही होती हैं। उसका कारण ये है कि उनको अब तक नहीं पता चला कि ये जो सामने शीशा लगा है ये पीछे देखने के लिए है। वो सबसे पहले गाड़ी में बैठ के इधर शीशा सेट करेगी, ये गाड़ी चल रही है तो ठुकेगी गाड़ी, थोड़ी है जा। कोई टाइम था जब आईना यानी शीशा यानी मिरर नहीं था, तब भी लोग चेहरा तो देखते थे, मतलब पानी में चेहरा देख लेते थे, किसी भी कटोरे में, कटोरी में, थाल में पानी डाला, चेहरा देख लिया। अगर वो कल्चर आज भी होता तो आज भी ऐश्वर्या राय ने एक थाली और एक थैली अपने पर्स में डाली होती। जहां भी गई शूटिंग शुरू होने से पहले थाली निकाली, थैली निकाली, थाली में पानी डाला, चेहरा देखा, थैली में पानी डाला, थाली और थैली दोनों पर्स में, चलो शूटिंग शुरू। तो कहने का मतलब है जी, चीजों का आविष्कार हुआ है सदुपयोग के लिए, मेरे जैसे दुरुपयोग बहुत करते हैं। आप भी सोचिए अब कहां कहां यानी मिरर का, शीशे का, आईने का दुरुपयोग करते हैं। तो मैं लेता हूं छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होऊंगा लेके आपका ये फेवरेट शो नॉनसेंस अनलिमिटेड। नॉनसेंस अनलिमिटेड, नॉनसेंस अनलिमिटेड। मेरे पिया घर आए हो राम जी, मेरे पिया घर आए हो राम जी। अरे आप आ गए? आ गया? नहीं नहीं, मैं कहाँ आया हूँ? मैं तो अभी नीचे सड़क पे ही खड़ा हूँ, गाड़ी पार्क कर रहा हूँ। आया कहाँ हूँ मैं? ओफो, जब देखो तब आप बैंगन की तरह जले भुने क्यों रहते हो? कभी तो मेरे साथ मीठी मीठी बातें किया करो ना। अब मीठी मीठी बातों के लिए तुम मीठे मीठे सवाल भी तो किया करो। पति सरेआम आके सामने खड़ा हो गया है, उसको पूछ रही हो आ गए आप, तो वो क्या जवाब देगा? बल्कि आते ही उससे ये पूछो कि दिन भर ऑफिस कैसा रहा, ऑफिस का माहौल कैसा रहा। ऑफिस कैसा रहा? ऑफिस का माहौल कैसा रहा? ये तो मुझसे पूछ रही हो या मुझे छेड़ रही हो? ये कोई जरूरी नहीं कि जो शब्द मैं यूज करूं वही शब्द तुम भी यूज करो। ये छेड़ने वाली बात है सामने वाले को। सीधा सीधा पूछो ऑफिस कैसा रहा। ओफो, यही तो आप पूछवाना चाहते थे ना। अच्छा अच्छा बताओ ऑफिस कैसा रहा? हाँ, ये सवाल ठीक लग रहा है मुझे। आज मजा आ गया ऑफिस में। मैंने अपने दुश्मनों की छुट्टी कर दी। छुट्टी? दुश्मन? अरे आपका कौन दुश्मन है? अरे एक ही तो दुश्मन है मेरा जिंदगी में, शुक्ला। उसको नौकरी से निकलवा दिया मैंने, शुक्ले को। हाँ। हे भगवान, आपने शुक्ला जी को नौकरी से निकाल दिया? ये शुक्ला के साथ जी क्यों लगा रही हो तुम? हैं? अरे आपको पता नहीं है वो शुक्ला जी क्या चीज है? मतलब तुमको पता है कि शुक्ला जी क्या चीज है? हाँ। कैसे? शुक्ला जी वो है ना, वो तो गुंडा है, गुंडा। उसका तो अंडरवर्ल्ड लोगों के साथ कनेक्शन है। तो क्या अब आपकी तो छुट्टी। जब सोचेगी नेगेटिव सोचेगी, उल्टा सोचेगी हमेशा, और जब भी सोचेगी यही सोचेगी कि हमारे घर में कोई मुसीबत आने वाली है। मुसीबत आने वाली नहीं है, मुसीबत आ चुकी है। तूने हमें पहचाना नहीं, और पहचाना नहीं हम कौन है? कौन है आप? ओए सुन गाना, ओ ये राणा से पूछे हम कौन है, ओ तो बता हम कौन है? ओए, तू पहचानता नहीं हमें? यू है राणा और मैं हूँ काना, यू देख। हाँ, तो तू ही है ना जिसने हमारे जीजा को काम से निकाला? कौन जीजा? किसका जीजा भाई? शुक्ला, वो हमारा जीजा है, जीजा। और तूने उसे दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया। अब तो गोली खाने पे मजबूर हो जा। देखो ऐसा है, अगर शुक्ला जी आपके जीजा जी हैं तो मेरे भी जीजा जी हैं, मैं उनको दोबारा नौकरी पे रखवा देता हूँ। नहीं, वो बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई गोली वापस नहीं आती। ओ मरने तैयार हो जा, तू मरने तैयार हो जा। मैंने कहा था ना, कहा था मैंने, क्यों निकाला शुक्ला जी को? अरे सीना अब इन्हें मत मारिए, इन्हें मत मारिए। इनसे पहले अब मेरी जान ले लीजिए। हाँ। लगता है यू सदा सुहागन मरना चाहती है, चला दो गोली। मरने तैयार हो जा। बोल तेरा नाम क्या है? अरे से क्या कर रहा है? नाम बोल। नाम बोल। शीला। 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 शीला।
गया उस्ताद। ओए काड़े, इसका नाम शीला है। इसका नाम शीला है तो तू क्यों गीला हो रहा है? ओए चुप कर। ओए भगवान की लीला शीला है और शीला मेरी माँ का नाम है। मेरा बाप मर गया के बाद मेरी शीला माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, जवान किया, यो काबिल डाकू बनाया शीला माँ ने, और वही शीला की मैं जान लो और धिक्कार है उस्ताद, आप पे धिक्कार है। अगर आप शीला की जान लो तो धिक्कार है। चलो मानना आप शीला की जान नहीं ले सकते, पर मारे जीजा को नौकरी तो इस आदमी ने काटा था, इसकी जान ले दो, चला दो गोली। और मरने तैयार हो जा। बोल तेरा नाम क्या है? नाम तो मेरा अनिल शर्मा है जी, लेकिन प्यार से लोग मुझे भी शीला शीला ही कहते हैं। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. हाँ, तो ठीक है फिर लिखवाइए ना, लिखवा क्यों नहीं रहे? अब लिखवाएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? कमाल की बात कर रहे हैं वैसे आप। दूसरा कौन था? ओके। गुड मॉर्निंग सर। स्टॉपिड। नहीं यार, तुम्हें नहीं बोला उधर। ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या गुड मॉर्निंग अभी आपकी है? मतलब 2 मिनट आप अगर और लेट हो जाती तो गुड आफ्टरनून हो जाती आपकी। मुझे गुस्सा बहुत आता है तुम पे किटी, लेकिन आज गुस्सा करूंगा नहीं क्योंकि तुम साथ में क्लाइंट लेके आई हो। ओह नो सर, ये क्लाइंट नहीं है, ये मेरे कजन है। आज ही सुबह आए हैं गांव से, इसीलिए मैं लेट हो गई। ये कोई पिकनिक स्पॉट है कि आपका कजन आया उसे लेके दफ्तर में आ गई आप? नो सर, एक्चुअली मैं आपके दर्शनों के लिए लाई थी इन्हें। What do you mean by दर्शनों के लिए लेके आई? मतलब मैं को पीर फकीर हूँ? नहीं, मेरे पे हरी चदरें चढ़ती हैं क्या? नहीं सर। नहीं, मंगलवार को प्रसाद चढ़ते हैं मेरे पे? सर। ओके। हेलो, क्या? ओह माय गॉड, ओह नो। क्या हुआ सर? क्या हुआ? बस वही हुआ जिसका डर था। क्या? मोबाइल कंपनी वालों का फोन था, मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया। क्या? सर, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने सोचा कोई बुरी खबर है। तो बुरी खबर तो मेरे लिए होगी जिसके मोबाइल का बैलेंस खत्म होगा, तुम्हारे लिए क्यों बुरी खबर होगी? मतलब क्या इनकी खबर सुनाओ मुझे, मेरी खबर को छोड़ो। ये कौन है, क्यों आए, क्या मतलब कहाँ से आए, क्या करने आए? सर, इनके गांव में बाढ़ आ गई है। ये मेरे कजन है, मुसीबत में आपके यहाँ काम लेने आए। कोई काम है तो प्लीज इन्हें बता दीजिए। काम तो हमारे पास नहीं है, इनको क्या काम दें? मैं नहीं, देखो भाई, ये हमारा मतलब ऑफिस है एक वकील का, ये कोई कारखाना नहीं है। मैं आपको यहाँ पे खरादिया रख लूँ, मैं यहाँ पे आपको कारपेंटर रख लूँ, गेट कीपर रख लूँ। हमारे पास यहाँ कोई ऐसा काम नहीं है। देखो हम तो बातें बेचते हैं, है ना? मतलब ऐसा नहीं है मैं आपको बातें धोने के लिए रख लूँ, जाओ भी मेरी बातें धो के लेके आओ, है ना? कोई काम है ही नहीं। देखो एक गुंजाइश है, मैंने तुम्हें रखा हुआ है, बस 9 कजन 9 वजन। ओके सर, आई एग्री। अच्छा ऑफिस में नहीं है तो घर में दे दीजिए। हाँ, घर में ये काम कर लेंगे ना? बाढ़ आई है तो कहीं भी कर लेंगे। कर लेंगे। बाढ़ आई है मतलब बड़ा इमोशनल सा आपने सब्जेक्ट छेड़ लिया। मतलब बाढ़ आपके गांव में आ गई जी? ठीक है, कितनी आप तनख्वाह लेंगे? बस सर छुपाने और 2 वक्त का खाना दे दीजिए बस। सिर्फ सर छुपाने और 2 वक्त की रोटी के लिए मुफ्त में नौकरी करने को तैयार हो जाएगा? कब आई बाढ़ ये आपके गांव में? 15 दिन पहले। इन बिटवीन आप गांव में मतलब खाना वाना कहाँ से खाते रहे? बाढ़ आई थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, घास फूस खा के गुजारा कर लेते थे। ये दिन भी आने से मेरे दोस्त, इंसान को घास फूस खा के जिंदा रहना था। तुम्हारी इस मुसीबत में अगर आज मैं काम नहीं आया ना, तो कोई फायदा नहीं है मेरे इंसान होने का। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त काम पे रखता हूँ। केटी, इसको
इसको मेरे घर का एड्रेस दे दो। यस सर। इसे बोलो मेरे घर जाके बस काम शुरू कर दे। ये लो, ये सर के घर का एड्रेस है, फौरन अभी चले जाओ। काम क्या करना होगा मुझे? काम तो अभी मुझे भी नहीं पता मेरे दोस्त, बस तुम शुरू करो जाके। जाओ भाई निकल जाओ, लाने थे। जाओ यार, कार्ड दे दिया ना, पहुंचो घर, काम शुरू करो, नौकरी शुरू। चलो। मालिक, मेरे साथ मेरी बीवी भी है। तो ये बात तो पहले तुमने भी नहीं बताई, इसने भी नहीं बताई। तुम्हें सर छुपाने के लिए जगह चाहिए, तुम्हें 2 वक्त का खाना चाहिए, तो ये तो मतलब 4 वक्त का खाना हो गया 2 लोगों का मिला के, और 2 सर छुपाने की जगह हो गई। अब यार घास फूस वाली बात भी तुमने सुना दिया, क्या करूंगा मैं। ठीक है जाओ यार, बीवी को भी साथ ले जाओ। जाओ जाओ। मालिक, मेरे 3 बच्चे भी हैं। 3 बच्चे भी हैं ये मेरे भाई। अब ये मत कह देना कि साथ में पंच, सरपंच, गांव के नंबरदार, गांव के मुखिया और ये तहसीलदार, पटवारी सब तेरे साथ आए क्या? सिर्फ मेरा परिवार है मालिक। यार घास फूस का वास्ता भी दे रहा और आदमी भी बढ़ाते जा रहा। चल जा यार, जा बच्चों को भी साथ ले जा, बीवी को भी साथ ले जा, घर जा, काम शुरू कर। चल चल। ओए ओए क्या है? मालिक, मुझे आपके पैर छूने हैं। अरे नहीं मेरे बाप, हमारे पाँव नहीं छूने। देख भाई, तूने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है, कहीं सड़क फड़क गया ना तो मैं कहाँ से ठीक करवाऊंगा। जा मेरा भाई, काम शुरू कर जाके। जाओ जाओ दीदी। जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। सर, रियली यू आर टू ग्रेट। बट यू आर टू लेट। तुम्हें बहुत लेट पता चला कि मैं बहुत ग्रेट हूँ। नहीं सर, मैं तो सिर्फ आपको क्लाइंट को बकरा समझने वाला एक वकील समझती थी, मगर आज आपने जो दरिया दिली दिखाई है, सचमुच आपका बहुत बड़ा एहसान हो गया है मुझ पर सर, रियली। नहीं किटी, एहसान कोई नहीं है ये। नहीं सर, सचमुच आज आपने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। नहीं एहसान नहीं किया मैंने कोई भी। नहीं सर, आपने किया है एहसान। जब मैं कह रहा हूँ मैंने कोई एहसान नहीं किया है। नहीं सर, आपने किया है। कोई एहसान नहीं किया मैंने। शट अप। ये बस गिव एंड टेक है, एक हाथ से दिया एक हाथ से लिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे घर में 4-4 फुट लंबी घास है, मेरे लॉन में मेरी बीवी रोज झगड़ा करती है, माली बुलाओ, घास कटवाओ। मैंने पूरी फैमिली को रख लिया तेरे कजिन की, इनको खाने को घास मिलती रहेगी, मेरा लॉन साफ हो जाएगा। क्या? Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं नॉनसेंस अनलिमिटेड गुरप्रीत घुगी के साथ। अभी बारी है जी आपके फेवरेट सेगमेंट की, जो मेरा भी फेवरेट है, यानी कि जो ये हमारे पंजाब के साहब, पंजाबी साहब लंदन पहुंचे, इंग्लैंड गए पहली बार। जरूरी नहीं थी सबको इंग्लिश आती हो, तो जैसे वो लंदन घूम रहे थे तो एक अंग्रेज से उनकी बातचीत हुई, तो अंग्रेजी इनको आती नहीं है, तो वो तो अंग्रेजी में बोलेगा ये समझ के कि इनको अंग्रेजी आती है। तो उसने पहले तो अपनी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। हेलो माय सब जैक, शी इज माय वाइफ मैडोना एंड ही इज माय किड। अब इतना तो समझ आ गया साहब को कि ये इनका नाम है, ये इनकी वाइफ का नाम है, तो किड यानी कि इनका बच्चा। तो आप इनको भी इंट्रोड्यूस करवाना था। हाय माय सेल्फ रतन सिंह, शी इज माय वाइफ प्रकाश कौर एंड दिस इज माय किड। आगे बेटी खड़ी थी छोटी, उसको नहीं पता क्या बोलना है। दिस इज माय किड एंड दिस इज माय किडनी। अगला 5000 का जो कैश वाउचर जीता डाबर लाल टूथपेस्ट की ओर से, वो जीता जनाब सीताराम जी ने पटना बिहार से। मतलब आदमी हॉस्पिटल में पहुंचा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो आके दिखा रहा है, बोला सर थोड़ा गिर गया, वो मोपेड से जा रहा था तो थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, देखना सर थोड़ा चोट वोट आया। डॉक्टर ने देखा, बोला नहीं कुछ खास नहीं है, दवाई लगा देता हूँ मैं, और टिटनस का इंजेक्शन लगा हुआ है। बोला हाँ सर वो 2 महीने पहले लगा था। बस ठीक है फाइन, कोई बात नहीं, ये पट्टी थोड़ी इधर कर देते हैं, थोड़ा इधर मैं दवाई लगा देता हूँ, सब ठीक है। डॉक्टर साहब फिर भी थोड़ा रिस्की ना हो जाए कुछ, मतलब आप गौर से देख लो। नहीं नहीं देख लिया, सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर साहब एडमिट होने वाले एडमिट होने वाली क्या बात है? डॉक्टर साहब घर जाके भी सोना है, आधी रात होगी, अगर आप चाहें तो एक रात इधर सो जाता हूँ, मेरे मन को तसल्ली रहेगी मैं ठीक हूँ। वो तुम्हारी मर्जी है भाई, हमें कोई एतराज थोड़ी, एडमिट होना है तो हो जाओ, हमें क्या है। चलो भी इनको एडमिट कर लो। एडमिट कर लिया तो आदमी को था सुबह उठ के निकल जाऊंगा मैं।
अभी उठे भी नहीं है साहब, 6 साढ़े 6 बजे हैं। जैसे ही आंख खुली 4-5 डॉक्टर इधर उधर घूम रहे होंगे। सीटी स्कैन की मशीन अंदर आ रही है, MIR हो रही है उनकी, उनका ब्लड ग्रुप भी टेस्ट हो गया, ब्लड की 4 बॉटल भी आ गई, ग्लूकोज भी ठोक दिया इनको। मतलब ये 2-3 क्विंटल दवाइयां भी इनके आसपास रखी हैं, 5-7 नर्सें भी खड़ी हैं। ये घबरा गए, बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, वो बस डॉक्टर साहब आपको एग्जामिन करेंगे। बोला नहीं क्या बात कर रहे हैं आप, रात को थोड़ी सी चोट आई थी, मैं खुद ही तो एडमिट हुआ हूँ, आप तो छुट्टी देने वाले थे मुझे। मतलब ये थोड़ी बहुत चोट आई। बस चुप करके सो जा, मेरे को भी पता है रात को तेरे को थोड़ी सी चोट आई थी, मैंने तो अभी अखबार में पढ़ा, तेरा तो एक्सीडेंट बड़ा सीरियस हुआ है।